ये तो श्रद्धा मन विश्वास की बात है। ईश्वर को देते मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान आयुक्त महोदय सम्माननीय कमलेश जी, कृपया पधारें। यहाँ पधार कर आप स्वागत करेंगे श्रीमान लाखन सिंह जी गुर्जर, जिला संयोजक वंदे गंगा अभियान। ताली बजाते रहिए भाई। मैं सम्माननीय सीओ साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और पधार कर हमारे जिले के मालिक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का आप सम्मान करें, स्वागत करें, वंदन करें। स्वागत की इस पावन बेला में मैं स्वागत की बेला में मैं पुनः सीओ साहब से आग्रह करूंगा, सीओ साहब पधारें और पधार कर सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का आप स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और इसके पश्चात सभी को तुलसी का पौधा, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तब आग्रह ही कर सकता हूँ, इनसे छोटे थे। देखिए आज का दिन वंदे गंगा, वंदे गंगा अर्थात आज के दिन पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण से तात्पर्य ये हमारी पृथ्वी माता है और इस पृथ्वी माता का की जीवन धारा जल है, तो हमको पृथ्वी माता का संरक्षण करना है। बोलते रहो आप। पृथ्वी माता का संरक्षण करना है तो हमको सर्वप्रथम जल का संरक्षण करना पड़ेगा। जल के संरक्षण के साथ में हमको इसका जो गहना है वो पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और इसकी जो संस्कृति है अर्थात जो हमारे पक्षी हैं उनका संरक्षण करना पड़ेगा, पशुओं का संरक्षण करना पड़ेगा। जब हम इन सब का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम प्रकृति के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये पृथ्वी माता हमको जल देती है, प्राण वायु देती है। हमारे सारे जितने भी अपराध हैं, हम नंगे पैर जूते पहनकर इसके ऊपर चलते हैं, सब प्रकार की गंदी मैला इस धरती माता के ऊपर डालते हैं। इसके साथ में जब तक हमारा भावनात्मक लगाव नहीं होगा, जब हम इसको माता कहते हैं, तो जिस तरह से यह हमारी माताएं बैठी है, छोटे से बालक की लात भी सहन करती हैं। वो हमारे ऊपर छोटा सा रहता है, लघु शंका कर देता है तो उसको भी सहन करती हैं, लेकिन बड़ा होकर के वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनकी शुश्रूषा करता है। आज हमको इस धरती माता ने बड़ा कर दिया तो हमारा दायित्व है इस धरती माता का संरक्षण करने के लिए हमको पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, पानी का संरक्षण भी करना पड़ेगा और इसकी जो संतति है अर्थात जो पशु पक्षी हैं उनका भी संरक्षण करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे ऋषियों की जिम्मेवारी बनती है और इसको अपन स्वयं अपने जहन में उतारेंगे और अपनी इच्छा शक्ति अपन जाहिर करेंगे तो ही अपन इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे। छोटे छोटे कामों से कई बार बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी मिल जाती हैं।
मैं एक दिन किसी काम से पालनपुर गया। पालनपुर के क्या मेरे बांदीकुई के कुछ लोग वहां रहते हैं, तो 2 दिन का कोई कार्यक्रम था उनका। तो मैं 2 दिन है, कहते भाई साहब आप 2 दिन यहाँ रुकना और यहीं रुकेंगे अपन, क्योंकि अपने यहाँ बांदीकुई के कम से कम 100-125 परिवार रहते हैं, जो कोई 40 साल पहले चले गए, 50 साल पहले, कोई 60 साल पहले। उन परिवारों के यहाँ कोई एक सामूहिक कार्यक्रम था, विवाह सम्मेलन का, सर्व जातीय विवाह सम्मेलन का। तो जब उन्होंने मुझे उस एरिया में दिखाया कि साहब आज से 40 साल 50 साल पहले यहाँ वर्षा बहुत कम होती थी। पालनपुर के पास पड़ता है बनासकाठा, और उस बनासकाठा के अंदर इतने पेड़ लगाए लोगों ने कि आज उस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश बनासकाठा में होती है। तो ये सब अपनी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने पड़ोस में, अपने साथ रहने वाले को आप क्या शिक्षा देते हैं। अब जैसे गर्मी के मौसम में सबने घर में बील का जूस बनाया होगा, उस बील के बीज आपको एक जगह एकत्रित कर लेने चाहिए। नींबू है, नींबू के बीज एकत्रित कर लेने चाहिए। और सब घर में आम खाएंगे, आम की गुठलियां एकत्रित कर ली जाए। और जब बारिश आए, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, रोड के किनारे जब एक आम का पौधा लगेगा तो उसको ले जाने का मन भी करेगा। मेरी मिसेज धर्मपत्नी पिछले 10 साल से घर में कोई बीज वाला फल जाता है तो उसको वो इकट्ठा कर लेती है। और बारिश के समय जब वो कहीं जाती है तो थोड़ी देर गाड़ी रोको, और जहां पानी हो या कहीं कच्चा हो रोड के नजदीक, अगर किसी को या दिखे भी, किसी के मकान भी पास होने चाहिए, कहीं अपन ऐसी जगह पेड़ लगा दे जिसको, छोटे पेड़ को कोई देख के धीरे धीरे बड़ा कर ले। अगर बील का पेड़ है या आम का पेड़ है, नींबू का है, तो इसको घर ले जाने का उसका मन करेगा। शंकरलाल जी, हमारे जिला के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सीओ साहब, लाखन जी, हमारे नगर परिषद की सभापति महोदया, हमारे डीएफओ साहब, सभी उपस्थित हमारे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और पधारी हुई माताएं बहनें, सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मेरे से पहले अभी वक्ताओं ने बताया कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, और प्रकृति है तो हम सब जीवित है। प्रकृति है तो बरसात है, प्रकृति है तो हमें ऑक्सीजन है। इसलिए हम सबको, अब बारिश का समय स्टार्ट हो गया, लगभग 10-5 दिन बाद में मानसून आ जाएगा। बारिश के समय हमें एक ही उद्देश्य रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पौधारोपण का कार्यक्रम होए, पौधे लगे, और साथ साथ पानी की भी स्टोरेज बने। मैं आपको पिछले वर्ष का एक उदाहरण देता हूं। पिछले वर्ष लगभग 15 दिन में हमारा मोरेल डैम है लालसोट में बढ़ा, वो भर गया था, और बढ़ने के बाद में उसकी वेस्ट वेयर चालू हो गई। यानी कुछ हमारे विभाग के अधिकारियों से बात की मैंने कि इस पानी तो बह के जा रहा है, अमृत इसका कैसे करें कि साहब कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने गाँव में एक अभियान चलाया, लोगों को एक मोटिवेशन किया, गाँव वालों को इकट्ठा कर करके जहाँ होके हमारे लालसोट में पूरे क्षेत्र में मोरेल नदी निकल रही है, ढूंढ और मोरेल। हमारे अपने झिलमिली डैम की भी वेस्ट वेयर जा रही थी, वो पानी जा रहा था बह के। मैंने लोगों को मोटिवेशन किया, गांव वालों को इकट्ठा कर करके, तो गांव वाले ने सामूहिक रूप से जितने भी गांव में ट्रैक्टर थे, जितने भी गांव में संसाधन थे, उनको लगाकर जगह जगह मोरेल डैम पे कच्चे डैम बना दिए। और वो लगभग 6 डैम बनाए हमने लालसोट विधानसभा में। 6 डैम का मतलब हो गया 5-5 किलोमीटर नदी में पानी भर गया। और आज की स्थिति है जहाँ बोरिंग बिल्कुल सूखे थे नदी के आसपास, उसमें अटूट पानी है, और लोग बाग उससे अच्छा गुजारा किया। इस साल अच्छी फसल हुई, अच्छी पैदावार हुई। तो मेरा आपसे पर्यावरण दिवस के अवसर पर यही अनुरोध है कि पानी का भी हमें ठोस जो समाधान है वो है पानी को स्टोरेज, कैसे भी कच्चे तालाब, पक्के तालाब बनवा करके पानी का स्टोरेज किया जाए। इसी अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे
हमारे एमएलए साहब भागचंद से मेरे से कुछ यहाँ पे हमारे कोटे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों को, एमएलए साहब ने भी मेरे से बोल दिया कि आप करवाना घोषणा, जो भी यहाँ आप लोगों को ठीक आवश्यकता लगे, हम दोनों हमारे विधायक कोटे से उसकी घोषणा करेंगे और हमें आप लोग बता दोगे। इस अवसर पर बुलाया, स्वागत किया, सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, आपने बहुत ही अच्छी और सच्ची बात कही कि समृद्ध पर्यावरण के लिए हमको व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ सामूहिक भागीदारी भी बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं एक समृद्ध पर्यावरण की। और मैं चाहूँगा सभी सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ताली भी बजा दें एक बार जोरदार, क्योंकि अब शपथ होने वाली है हमारे समृद्ध पर्यावरण जल संचय की। एक बार सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सावधान की मुद्रा में और शपथ हेतु अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। और शपथ के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा। आप सभी से निवेदन है कि अपना हाथ आगे कर ले और मेरे पीछे दोहराएं। मैं संकल्प लेता हूं कि जल का संरक्षण करूंगा, दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण, हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत।